ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की असीम कृपा से आज का ये नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आइए अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर एक नए दिन के लिए बाबा से अरदास, प्रार्थना और अपनी अपनी बात कहते हैं। लेकिन हाँ, अपनी बातों को कहने के लिए, बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और आपके चेहरे पे स्माइल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह सुबह का ये जो वक्त है ना, ये खुशी खुशी जब शुरू करोगे तो पूरा दिन आपका खुशी खुशी ही बीतेगा। हम चाहते हैं ना कि हमारे पूरे दिन में खुशियाँ बनी रहें। चाहते हो ना आप सब? उसके लिए ये सुबह की शुरुआत खुशी से, उम्मीद से, विश्वास से करो। विश्वास इस बात का करो कि मैं अपने हर कार्य को करने में सक्षम हूँ। मेरा कोई भी कार्य रुका हुआ नहीं है, मेरे सारे काम बनने वाले हैं। मैं अपने जीवन में सफलता को पाने वाला हूँ या फिर पाने वाली हूँ। मैंने जो सपने देखे हैं, मेरे बाबा उस हर सपने को पूरा करेंगे। मैं जो भी अपने बाबा से कहती हूँ या फिर कहता हूँ, वो बात कभी खाली जा ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा साईं मुझसे ज़्यादा कहीं मुझसे प्यार करता है। जितना प्यार मैं अपने आप से भी नहीं करती ना, उतना वो मुझसे करता है। मेरी खुशी, मेरे दुख, हर चीज़ का ख्याल उनको मुझसे पहले है। बस इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। आपको पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बीत गया वो पल कभी वापस नहीं आते। जो चला गया उसको वापस लाने का प्रयास करेंगे भी तो क्या होगा, क्योंकि बीती हुई चीज़ दुख देती है, तकलीफ़ देती है, परेशान करती है, और आपको कहीं ना कहीं मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है कि ये ऐसा था, वैसा था। तो एक सवाल था इसके प्रति कि जो हम अपनी जो पास्ट की चीज़ें उनको कैसे भूलें। तो देखिए, भूलने के लिए कोशिश आपको ही करनी है। कोई तीसरा व्यक्ति ना तो आपको खुश कर सकता है और ना ही आपके किसी दुख को कम कर सकता है। हाँ, उससे आप शेयर कर सकते हो। यदि तो वो अच्छी सलाह देने वाला है तो वो आपको समझाएगा, लेकिन वो भी आपको यही बोलेगा कि छोड़ दो, रहने दो, जाने दो। इसलिए जब भी किसी चीज़ की आपको चिंता हो तो आप अपने मालिक के दरबार में बैठो, उनसे शेयर करो कि प्रभु, मैं तो कहती हूँ कोई भी बात है आपकी, कोई भी बात है, किसी और से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आजकल के समय में आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मालूम नहीं जिस व्यक्ति से आप आज शेयर कर रहे हो वो व्यक्ति कल आपका हो या ना हो। क्या पता उस व्यक्ति का कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर लोग जब हमारे साथ नहीं होते ना, तो वो जितने भी हमारे सीक्रेट्स होते हैं ना, वो बाहर लोगों से बता देते हैं। हम उन पर विश्वास करके उन्हें अपनी सारी बातें बताते हैं, और वो हमारे विश्वास की कोई कदर ना करते हुए सबसे बता देते हैं। इसलिए आजकल बहुत सोच समझ कर किसी से अपनी जो ज़रूरी बातें हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि किसी पे भरोसा बहुत सोच समझ कर करना, कोई वैल्यू बहुत कम करता है। इसीलिए कोई भी बात है, छोटी बड़ी, अच्छी बुरी, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भगवान से शेयर कीजिए। वो भगवान जो कभी भी आपके प्रति गलत नहीं सोच सकते। वो जो भी करेंगे हमारे लिए हमेशा अच्छा करेंगे। और एक सवाल ऐसा ही एक और हमने देखा था प्रेयर के वीडियो में। वो सवाल ये था कि हम बाबा की भक्ति करना चाहते हैं, तो ऐसा हाँ, ये प्रणव जी का सवाल था कि मैं 10th में हूँ, मुझे साईं बाबा की भक्ति करनी है, मैं सब कुछ करूँगा, आप बोले वैसा क्या भक्ति कर सकता हूँ मैं। मतलब भक्ति करनी है, वो पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए भक्ति में। तो भक्ति तो प्यार, मुझे लगता है कि अगर आपको भगवान से प्यार हो जाएगा ना, तो वो भक्ति में ही आ जाएगी।
क्योंकि जब आपको भगवान से प्यार होगा तो उनका आपके माइंड में स्मरण बना रहेगा। आपको हर एक चीज़ शेयर करनी उनको अच्छी लगेगी। अब जैसे मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं बाबा की भक्ति करने के अभी लायक हूँ। बस हाँ, एक प्यार है जो बाबा के प्रति है, एक श्रद्धा बाबा के प्रति है, और ऐसा लगता है कि बाबा ही मेरा है। क्योंकि बिना झिझक के, बिना किसी संकोच के हम अपने बाबा से सब कुछ शेयर कर सकते हैं। रोना भी होता है तो उनके सामने बैठकर खूब रो लेते हैं। किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, और ये विश्वास है कि ये मेरी हर बात को सुन रहा है, ये मुझे बहुत प्यार करता है। तो यदि आपको भक्ति करनी है तो पहले साईं जी से प्यार करना शुरू कीजिए। भक्ति अपने आप आ जाएगी आपको। फिर आपको उसके पास बैठना भी अच्छा लगेगा, फिर आपको उनका नाम जाप में मन भी लगेगा, फिर आपको हर एक जगह उनकी याद आएगी। जब भोजन करने बैठोगे तो लगेगा अरे मेरे बाबा को नहीं खिलाया मैंने, मुझे साईं को भोग लगाना है। चाहे कहीं भी रहो, किसी कोने में रहोगे ना, वहाँ पे भी आपको बाबा की याद आएगी, बाबा भोजन कर लीजिए देवा। ठीक है, पानी पीते वक्त आप याद करोगे देवा ये पानी पीने जा रहा हूँ, आप भी आइए ना। कुछ भी अच्छा खाओगे, जैसा भी जहाँ पर भी आप बैठे होगे आपको याद आएगी। कोई नया काम शुरू करने जाओगे तो बाबा को बोल कर जाओगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अपने बाबा से शेयर करना जब शुरू कर दोगे तो भक्ति करना भी आ जाएगा। और जब भक्ति करोगे ना तो आप उन सारी चीज़ों को अपने आप छोड़ दोगे जो गलत दिशा की तरफ जाती हैं। उस हर चीज़ से दूर हो जाओगे जो आपको गलत सिखाई जाती है, या फिर उस हर मित्र से दूर कर देगा साईं आपको जो आपके लिए गलत सोच रहा है। आप भक्ति करके तो देखो, प्यार करके तो देखो उससे, वो कहीं ज़्यादा आपसे प्यार करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका सरल जवाब यही है कि पहले आप उनसे प्यार कीजिए, बाबा से। प्यार होगा तो भक्ति अपने आप जागृत होगी मन में। क्योंकि जब किसी के प्रति प्यार होता है ना तो उसकी केयर करनी अपने आप आ जाती है। हम उसकी देखभाल करते हैं, कहीं उसको भूख तो नहीं लगी, कहीं वो भूखा तो नहीं है, कहीं उसको प्यास तो नहीं लगी। अब सर्दियाँ चल रही हैं, एक भाव है ना साईं भक्तों के मन में कि बाबा को ये सर्दी वाले कपड़े पहनाने, बाबा को ठंड लग जाएगी, जबकि वो तो ब्रह्मांड नायक है, उसे ठंड नहीं लग सकती, वो तो हमको बचा रहा है। लेकिन फिर भी प्यार है ना कि बाबा को ठंड लग जाएगी, बाबा को भूख लगी होगी, अरे बाबा को भोजन नहीं कराया आज। ये प्यार और भक्ति मुझे लगता है ये एक ही है, यदि अच्छे ढंग से की जाए तो। बाकी मुझे इतना कोई ज्ञान नहीं है, मैंने तो अपने अकॉर्डिंग आपको इस सवाल का जवाब दिया है। बाकी बड़ों का जो जवाब होता है वो बड़े ही जानते हैं। मैं तो बस अपने अकॉर्डिंग बाबा से प्यार करती हूँ, और चाहे प्यार है ये भक्ति है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो अटूट है साईं के प्रति। वो विश्वास, वो खुशी, वो प्यार है बाबा के प्रति। बाकी यही करो आप, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी ना तो बस। हाँ, ये नहीं है कि आप माला लेके बैठ जाओ, आप सारा सारा दिन पूजा करो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते उनको पुकार सकते हो, वो कहाँ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पे, वो तो हर जगह पे है। आप याद करके तो देखो, साईं तो हर कण कण में है। हाँ, बस एक चीज़ जो ध्यान में रखना, कभी भी किसी का दिल ना दुखाना, कभी भी किसी को ऐसे शब्द मत बोलना जिसके लिए आपको बाद में ये सोचना पड़े कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिसके लिए आपको मतलब बाद में फील हो कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, किसी का दिल ना दुखाना, किसी के दुख का कारण मत बनना अपनी तरफ से। ठीक है, कभी किसी के दुख में मजाक नहीं बनाना। छोटी छोटी सी चीज़ें जो दूसरों को दुख देती है ना, वो कभी मत करना। बस फिर अगर आप बाबा को पुकारोगे, भगवान को पुकारोगे, तो आपको हर जगह मिलेगा वो। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सच्चाई का मार्ग अपने आप खुलता चला जाएगा आपका। फिर अगर आप गलत करोगे ना तो आपको एक डर बना रहेगा कि वो देख रहा है,
कि मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो दुनिया में किसी की नज़र मुझ पर हो या ना हो, मेरे बाबा की नज़र मुझ पर है। और जब आप बाबा से प्यार करोगे ना, भगवान से प्यार करोगे, तो आपके अंदर सच्चाई अपने आप आने लग जाएगी। क्योंकि कई बार अपने लोगों को देखा है, वो डरते ही नहीं है, गलत काम कर रहे हैं और फिर भी दहाड़ के बोलते हैं अरे हमने क्या गलत किया है, तो उनको डर नहीं है। लेकिन जब आप भक्ति करोगे, आप बाबा से प्यार करोगे, तो आपको ये लगेगा, गलत करते वक्त भी लगेगा कि अरे मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये साईं देख रहा है। और जब ये डर मन में आ जाएगा तो आप गलत कभी कर ही नहीं पाओगे, किसी का बुरा कभी कर ही नहीं पाओगे। और जिस दिन बुरा करना छोड़ दिया, किसी का दिल दुखाना छोड़ दिया, किसी के काम आना शुरू कर दिया, किसी की हेल्प करना शुरू कर दिया, उस दिन से सोच लीजिए आपके अच्छे रास्ते खुल गए। उस दिन से उस मालिक ने आपको अपना लिया। जिस दिन से आपको साईं याद आने लगे ना, समझो कि अब आपकी शुरुआत हो चुकी है उस रास्ते की जो बाबा की तरफ जाता है। बस बहुत सुंदर एक ये फीलिंग है जो हम बाबा के प्रति रखते हैं अपनी। जो जान गया वो मान गया, क्योंकि बाबा से प्यार करना एक बहुत अच्छी फीलिंग है। क्योंकि इस प्यार में कोई धोखा नहीं है, इस प्यार में कोई डर नहीं है, इस प्यार में किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है, बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हाँ, वो परीक्षा लेता है आपकी, इसलिए नहीं ताकि आपको प्यार नहीं करता, इसलिए ताकि आपको स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि उनको पता है कि लाइफ में अभी कितनी प्रॉब्लम्स है, इसलिए घबराना नहीं। जैसे जैसे आप भगवान से जुड़ते हो, आपके जो वो कर्म होते हैं जो आपने खराब किए होते हैं ना, जैसे हमें कई बार नहीं भी पता होता, हम गलती कर देते हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म होनी शुरू होती हैं और आपके अच्छे दिन शुरू होते हैं। अभी हमको तुरंत तो पता नहीं लगता कि भाई आज से ही पता लग जाएगा, लेकिन अच्छे कर्म करते रहिए, किसी की हेल्प करते रहिए, किसी का खुशी का कारण बनते रहिए। बस कब मिलेगा आप जान नहीं पाओगे, कितना मिलेगा आपसे संभालते नहीं बनेगा। ठीक है, ये मेरा विश्वास है मेरे साईं पर कि वो जब देता है तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे। इसलिए साईं जी पर भरोसा रखिए, बाबा से प्यार कीजिए, और मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन बस मेरा कहना यही है कि साईं साईं रटते रहो, साईं साईं भजते रहो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अपने मन में एक ही विश्वास रखो कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो वो मेरी लाइफ को आसान बनाने में मेरी पूरी पूरी सहायता भी करेंगे। इस विश्वास के साथ आज का दिन शुरू कीजिए, हर दिन शुरू कीजिए, फिर देखिए ज़िंदगी में वो भी मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ और पूरी पूरी खुशी के साथ, क्योंकि खुशी से किया गया काम हमेशा बढ़िया होता है, एकदम सफलता के रास्ते पर ले जाता है आपको। क्योंकि आपने कभी देखा होगा जो चेहरे हंसते रहते हैं ना, उन चेहरों की चमक ही गजब की होती है, रौनक होती है, एक अलग सा नूर होता है। क्योंकि वो नूर उस परम पिता परमात्मा के द्वारा दिया गया होता है। जो हमेशा मुस्कुराता है उसकी ज़िंदगी में दुख भी नहीं आता है, आता है तो वो उसको भी हंसकर निकाल देता है। चल ठीक है जी, तो चलिए बाबा की असीम कृपा से ही हम आपसे कुछ कह पाते हैं, कुछ आपकी सुन पाते हैं और कुछ आपको बता पाते हैं, वरना हमारे अंदर तो ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम आपसे कुछ भी कह पाएँ। बहुत छोटे हैं आपसे, लेकिन बस एक विश्वास है जो कहता है कि साईं हमेशा हमारे सबके पास रहता है। तो चलिए आइए अब आपको एक लीला सुनाते हैं। और एक लीला सुनाने से पहले मैं एक चीज़ और एक क्लियर करना चाहती हूँ आपको कि अभी एक दिन पहले एक लीला, दो लीलाएं जब आई थी, उस दिन हमने बोला था कि शालू जी की लीला हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो शालू जी की जगह सुमिति जी की लीला शेयर हो गई थी और मुझे लगा कि शालू जी की लीला है। तो उसके लिए हम सॉरी फील करते हैं, सॉरी बाबा जी, हम सॉरी, क्योंकि वो ना गलती हो गई थी। शालू जी
की लीला कहकर सुमिति जी की आ गई थी। तो उस दिन आपने सुमिति जी की लीला सुनी थी और आज हम आपके साथ शालू जी की ही लीला शेयर करने जा रहे हैं। तो शालू जी के द्वारा बताई गई इस लीला को आइए मिलकर सुनते हैं। हे देवा, भूल चूक को क्षमा कर देना प्रभु, रहम नज़र करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। आइए सुनते हैं ये प्यारी सी लीला। ओम साई राम मनु जी। मेरा नाम शालू है और मैं अमेरिका में रहती हूँ। बहुत जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया है तब से मेरा मन कर रहा था मैं आपको कोई ना कोई अपनी लीला भेजूं। लीलाएं तो बहुत हुई हैं मेरे साथ, क्या बताऊं और क्या छोड़ूं समझ नहीं आता। बट कुछ दिन पहले एक लीला हुई, एक नहीं 2 लीलाएं हुई। मैं अपनी मन सोच रही थी, बाबा आप मुझे बताओ कि आप मेरे साथ हो, मुझे कुछ इशारा दो, कुछ 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 बताओ कि आप मेरे साथ हो। तो थोड़े दिन बाद मुझे सपने में साईं बाबा आए। उनकी मूर्ति ऐसी थी कि मतलब आप उसको मोड़ सकते थे कैसे भी, और मैं उसको ठीक कर रही थी साईं बाबा की मूर्ति को। जैसे ही वो उनके स्वरूप में आ गई, वो मूर्ति पत्थर की बन गई और मैंने उस टाइम अपने मन ही मन बोला कि बाबा आप मेरे साथ हो ना। तो उस मूर्ति में से आवाज़ आई, हाँ। मैंने बता नहीं सकती, मैं सपने में इतनी खुश हुई। मैं अपनी मम्मी को, इंडिया में रहते सबको बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे साईं बाबा सपने में आए, उन्होंने कहा मैं तेरे साथ हूँ। और एक दिन मैं अपने साईं बाबा से कहती हूँ कि मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो कुछ दिन पहले मैं उसके कमरे में सफाई कर रही थी, उसका कमरा ठीक कर रही थी। तो उसकी फ़ोटोओं के बीच में से मुझे साईं बाबा की फ़ोटो मिली। तो तब मुझे इशारा मिल गया कि वो उनके साथ हैं, उसके साथ हैं, क्योंकि कोई साईं भक्ति जाता है कि ये साईं लीला ही है। तो मैं आपका और साईं दीदार फैमिली साईं बाबा से प्रार्थना करती हूँ आप सबको बहुत खुश रखें। और मेरी एक फ्रेंड है शक्ति, साईं बाबा ने उसके ज़रिए मुझे बहुत सी चीज़ें करने के लिए प्रेरित किया। उसने मुझे 11 वचन पढ़ने के लिए बोले, रोज़ साईं व्रत करने को कहा। मतलब कहते हैं ना साईं बाबा अपनी खुद ना पहुँच कर किसी ना किसी को ज़रिया बना देते हैं, किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करने के लिए। तो उन्होंने शक्ति के ज़रिए मुझे बताया कि मुझे ये करना चाहिए, लीलाएं करनी, 11 वचन पढ़ने चाहिए रोज़। और एक और लीला है छोटी सी, मैं बताना चाहूँगी। एक दिन मुझे सपने में साईं बाबा की स्वरूप आया और एकदम वो गायब हो गया। वो गायब हुआ तो उसकी जगह पर मुझे 2 दीप जलते हुए दिखाई दिए। मेरी नींद खुल गई। तो मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर किया, अपनी फ्रेंड शक्ति से शेयर किया। तो उसने कहा कि ये तो श्रद्धा और सबूरी हैं, 2 दियों का मतलब, एक्सक्यूज़ मी। तो उसने तो इस तरह से वो मुझे बताती रहती है कि हाँ इसका मतलब ये, उसका मतलब वो है। तो मैं साईं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम साईं राम। तो साईं जी की कृपा से बहुत ही सुंदर सी लीला हम सब ने सुनी, बहुत ही सुंदर सा अनुभव, विश्वास। और बाबा से यही प्रार्थना है कि देवा सब पर रहम नज़र बनाए रखना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। जैसे शालू जी पर कृपा है वैसे सब पर करते रहना और हर एक के दुख दर्द तकलीफ़ों को ख़त्म करना मेरे मालिक। जो भी सेहत संबंधी परेशान है उनकी सेहत को ठीक कीजिएगा, जो तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ों को दूर कीजिएगा। हे प्रभु, दुख कितने भी हों जीवन में, लेकिन आपके आशीर्वाद से वो हर दुख को ख़त्म कर दीजिए मेरे मालिक, कष्टों को काटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका सहारा है तभी ज़िंदगी चल सकती है। नहीं तो हमें तो और किसी का सहारा नहीं है सिवाय आपके। आपने ये नया दिन दिया उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। ये नया जीवन, ये नया दिन, जीवन में खुशियाँ
हमें हमेशा संभाल कर रखा। बाबा मैं आपका शुक्राना किस प्रकार करूं मुझे नहीं आता, मैं कैसे आपकी लीलाओं का बखान करूं ये भी मुझे नहीं आता, लेकिन जितनी समझ है उतने अपने ढंग से एक अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि हम हमेशा आपके बताए मार्ग पर चलते रहें, हम हमेशा आपके सानिध्य में रहें। प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना कि कभी भी इन चरणों से दूर ना करना, हमेशा अपने चरणों में रखना, अपना बना कर रखना। भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, हमेशा हमें एक नेक और सच्चे भक्तों में बनाए रखना। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। और यदि आपके पास बाबा की उदी है तो हाथ में रख लीजिए, क्योंकि उदी से बड़ा सहारा कोई बिल्कुल नहीं है। आइए मेरे साथ साथ पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ की असीम कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर और सभी पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मालिक आपकी हर एक विश पूरी करे। ओम साई राम, जय जय साई राम।